जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ भाई सारे बच्चे मस्त होंगे। आज हम बेसिकली बात करने वाले किसके बारे में? वाटरवेज के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हमने रेलवेज के बारे में पढ़ा है, हमने रोडवेज के बारे में पढ़ा है, हमने ऐसे ही आपका वाटरवेज भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया था जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया के है उसके अंदर रोडवेज में आपके नेशनल हाईवेज है, आपके रेलवेज के अंदर जो उनके जोन्स हैं आपके, एंड जो वाटरवेज है इसके अंदर जैसे नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, ऐसे आपके 6 वाटरवेज है। कहां से कनेक्ट करते हैं भाई, किस रिवर के ऊपर है, ये सारी चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाटरवेज इन इंडिया के अंदर आप देख पा रहे हैं बच्चे, ये आप पूरा ये इंडिया है आपका। आपके हैं तो बहुत सारे, NW100 भी है, बट आपको इनिशियली आपको NW6 तक ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपका यूपीएससी आपके एग्जाम्स में नहीं पूछता है आपका। ठीक है, पहला पॉइंट बच्चे क्या कह रहा है? द वाटर ट्रांसपोर्ट इज चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ओल्डेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है बच्चे। आपका क्या है? आपका एक मिनट, कहना आपका वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट एंड आपका ओल्डेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और अगर मैं बात बताऊं तो आपको पता है, जब हम बात करते हैं आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो वहां के लोग बेसिकली आपके वाटरवेज का भी यूज करते थे एंड आपके रोडवेज का भी यूज करते थे। जैसे वहां पर हमें एक एविडेंस मिला था लोथल का, यस और नो, याद रिमेंबर करो आप लोग। मैंने बताया था लोथल में आपको डॉकयार्ड मिला था, डॉकयार्ड आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला था, जहां पर हमने शिप को कैरी करने की कैपेसिटी थी, जो कार्गो शिप है। ठीक है, it operate on natural track and hence does not require a huge capital investment in the construction and the maintenance of its track except in the case of canal। ठीक है, जैसे सुना सुना किस बारे में? स्यूज कैनल के बारे में। कौन सा? स्यूज कैनाल के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो वैसे जो वाटर है बच्चा तो नॉर्मल है आपका। अगर आप कोई भी जब तक कैनाल क्रिएट नहीं कर रहे हो, जब तक वहां पर कोई भी ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था जो आपका करंट अफेयर, तो आपने देखा होगा जो जो आपके यहाँ से, जो चेन्नई से जब कोई भी शिप आपके केरल आता है तो वो आपके श्रीलंका के साइड से होकर जाता है, क्योंकि यहाँ से नहीं आता आपका। यस और नो? क्लियर? श्रीलंका के नीचे से होते जाता है, यहां से जाता है। तो याद रखना, अब जो आपका मिनिस्ट्री ने क्या करा है भाई, गवर्नमेंट ने, कि अब यहां पर कैनाल बनाने के लिए प्रपोजल दिया है कि यहां पर कैनाल बन जाएगा, तो शिप से वो यहां से ना जाके आपके वो सीधे यहीं से चले जाया करेंगे आपके, कहां से? आपके पम्बन के आसपास से आपका। ठीक है, यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार है, पाल्क स्ट्रेट है, पाल्क बे है, इस रीजन के अंदर आपका यहां से आपका जो शिप है वो आपका ट्रेवल होकर चला जाएगा। अगर मैं बात करूं यहां से अब क्यों नहीं जाते, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ का जो वाटर है आपका वो शैलो वाटर है, एंड शिप को ट्रेवल करने के लिए थोड़ा सा डीप वाटर जरूरत होती है बच्चा आपकी। ठीक है, क्लियर? एंड वाटर ट्रांसपोर्ट हैड प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रिंगिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर एंड आपके जो जो आपके फॉरेन ट्रेड से इन सब के लिए क्या है बच्चा आपका, ये इंपॉर्टेंट है आपका ये। ठीक है, आपको पता होगा जैसे कोई आपके हैवी केमिकल्स हैं, हैवी गुड्स हैं आपके, वो आपके कार्गो शिपमेंट कंटेनर के थ्रू क्या होता है बच्चा आपके, वो ओशियंस के थ्रू ट्रेवल करता है। आपको पता होगा कि एक मर्चेंट नेवी है, सुना होगा, एक होती है नेवी, एक होती है मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी का काम क्या है? वो ह्यूज कार्गो जो होते हैं आपके, उन सबको भाई वन प्लेस से अनदर क्या करते हैं, जिनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्लियर सभी को? यहां तक कोई डाउट? यस और नो? क्लियर है बच्चे? चलिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये हम सब जानते हैं आपका। ठीक है, और रिवर आर नेचुरल हाईवे। क्या है? रिवर क्या है बच्चे आपके? नेचुरल हाईवे है, एंड दैट डज नॉट रिक्वायर एनी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। सही बात है भाई। ठीक है, रिवर को थोड़ी मेंटेनेंस की जरूरत है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना है भाई, पानी चाहिए भाई, इसके लिए ट्रेवल करने पानी है तो चल जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चे आपका कि दस इट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब देख पा रहे हैं चाइना शिपिंग लाइन का एक इमेज है आपका। ठीक है, देख पा रहे हैं इतना सारा कंटेनर, बताओ अगर ये कोई एयर से अगर भेजे तो कितना अमाउंट ऑफ खर्च हो जाता है। चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा बच्चे? आपका वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज आपका। ठीक है, एंड दस इट इज, हाँ फिर कह रहा है लीस्ट कंजप्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपको पता है बच्चे वाटरवे होता है, वो जो वाटरवेज जो होता है उसके अंदर आपके जो फ्यूल एफिशिएंटी है या फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखो जहां पर कहीं पर आपकी वेव्स होती हैं, तो वेव्स कभी आपने बोट में ट्रेवल किया होगा तो वो आराम से किनारे अपने लगा देती हैं वो चीज। ठीक है, तो इस मूवमेंट में आप फ्यूल को भी कंजर्व करते हो, तो फ्यूल कंजर्व करने से आप इन्वायरमेंट को फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है आपका। ठीक है, एंड द बोट एंड द स्टीमर्स इवन अ मैकेनाइज्ड कंज्यूम मच लेस फ्यूल एंड डू नॉट पॉल्यूट द सराउंडिंग। तो ये भी इसके बारे में ही बात कर रहा है आपका।
क्लियर? तो ये है आपका ओवरव्यू, ठीक है, देख पा रहे हैं, ये आपका पूरा ये है आपका, ठीक है। एंड सुटेबल फॉर हैवी बल्क गुड्स, ठीक है, जो आपके हैवी बल्की गुड्स जो होते हैं बच्चे, उनको वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक जाने के लिए भाई इनको बहुत इजी होता है। एंड वाटर वे कैन कैरी मच लार्जर क्वांटिटी ऑफ हैवी एंड बल्की गुड्स सच एज कोल हो गया आपका, टिम्बर हो गया आपके, क्रूड ऑयल्स हो गए आपके, ठीक है। इन सबको क्या कहता है ट्रांसफर करने के लिए आपका बढ़िया है आपका, ये देख पा रहे हैं इस वाले शिप के अंदर, ठीक है। नो फ्रिक्शन सिंस द बोट एंड द स्टीमर फ्लो इन अ डायरेक्शन ऑफ वाटर, द फ्रिक्शन फोर्स इज लेस एंड कंपेयर टू द रोड एंड रेलवे, ठीक है। एंड इको फ्रेंडली बता दिया इसके बारे में। देखो अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या है आपका नेशनल वाटरवे। नेशनल वाटरवे 1 ये जिसको हम NW1 कहते हैं, तो ये क्या है आपका गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम। कौन सा? गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम। तो याद रखना कहां से आपका बेसिकली ये आपके यहां से और आपके अलावा से ओरिजिनेट हो रहा है आपका, एंड कहां जा रहा है आपका, ये आपका कहां आपका हल्दिया तक जा रहा है आपका, कहां तक आपका हल्दिया तक जा रहा है बच्चे आपका, ठीक है। इट स्टार्ट फ्रॉम इलाहाबाद, कहां से आपका इलाहाबाद प्रयाग से स्टार्ट होता है बच्चे आपका, ठीक है। और कहां से जाता है बच्चे आपके हल्दिया तक जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका। डिस्टेंस है आपका 1620 किलोमीटर, ठीक है। और ये पॉइंट आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछता है बच्चे आपका कि जो फर्स्ट नेशनल वाटरवे है आपका वो किस किसके बीच में है आपका, ठीक है। तो आपको इलाहाबाद एंड जो हल्दिया है इसके बीच में आपका लिंक करते हैं आपका, ठीक है। NW1 रन थ्रू द गंगा भागीरथी एंड जो हुगली रिवर सिस्टम है आपका विद हैविंग अ फिक्स्ड टर्मिनल, टर्मिनल जहां पर हॉल्ट होते हैं इनके एट हल्दिया हो गया आपका, फरक्का वेस्ट बंगाल, पटना हो गया बिहार के अंदर, एंड जो फ्लोटिंग टर्मिनल्स है एट मोस्ट ऑफ द रिवर साइड सिटीज, जैसे कोलकाता हो गया बच्चे आपका, भागलपुर हो गया आपका, वाराणसी हो गया एंड आपका इलाहाबाद हो गया, ठीक है। ये क्या है आपके फिक्स टर्मिनल्स है आपके, एंड जो आपके फ्लोटिंग टर्मिनल्स है इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है आपका। यहाँ तक कोई डाउट? यस और नो ये बताओ भाई पहले, यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर, ठीक है। एंड इट इज द लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे इन इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा जो नेशनल वाटरवे कौन सा आपका, वो नेशनल वाटरवे 1 है बच्चे आपका, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को? इंपॉर्टेंट बच्चे इसके जो टर्मिनल है वो कौन कौन से हो गए आपके, किस रिवर सिस्टम के ऊपर है आपका, एंड स्टार्टिंग कहां से एंड एंड कहां पर है आपका, यही इंपॉर्टेंट चीज है। और आपको यही सारी चीज आपको और जो रेस्ट आपके जो वाटरवेज है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। अब बात करते हैं भाई नेशनल वाटरवे 2 के बारे में, क्या कह रहा है आपका, इट स्ट्रेच ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, कहां पर? ब्रह्मपुत्र के ऊपर है आपका, ठीक है। कहां से आपका? सदिया टू डुबरी, सदिया टू डुबरी इन आसाम स्टेट, ठीक है। किसके ऊपर है आपका? ये ब्रह्मपुत्र सिस्टम के ऊपर है। कौन सा आपका? सदिया टू डुबरी, कौन सा आपका नेशनल वाटरवे 2 के बारे में बता रहा है बच्चे आपका, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका सदिया, ठीक है, और ये है आपका डुबरी, और फिर यहाँ से आपका आपका बांग्लादेश स्टार्ट हो जाता है बच्चा आपका। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है आपका, नेशनल वाटरवे 2 इज द वन ऑफ द मेजर फ्राइट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटरवे इन नॉर्थ ईस्ट। तो जो आपके गुड्स कैरी होते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में, वो बेसिकली आपके NW2 से ये क्या होते हैं आपके ट्रांसफर होते हैं। एंड इंडिया एंड द थर्ड लॉन्गेस्ट वाटरवे विद अ टोटल लेंथ ऑफ 891 किलोमीटर। अब देखो जो आपका फर्स्ट जो आपका नेशनल वाटरवे जो है आपका 1 है आपका, ये क्या आपका, ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है आपका। सेकेंड पोजिशन में पता नहीं, थर्ड के बारे में पता लगा कि जो आपका NW2 है आपका, ये आपका आपका थर्ड लार्जेस्ट है आपका। सेकेंड बात करें इसके बारे में, तो ये सब चीज थी बच्चे आप किसके, आपके नेशनल वाटरवे 2 के बारे में, किसके बारे में, नेशनल वाटरवे 2 के बारे में आपका, ठीक है। फिर बात करते हैं नेशनल वाटरवे 3 या फिर वेस्ट कोस्ट कैनाल। देखो आपके देखिए आपका कोट्टापुरम से लेके आपका, ठीक है, कोट्टापुरम से लेके आपका केरला के एर्नाकुलम तक आपका जा रहा है आपका, ठीक है। इट लोकेटेड इन द केरला स्टेट एंड रन फ्रॉम कोलम टू कोट्टापुरम। कौन सा? कोलम टू आवा कोट्टापुरम, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ठीक है। द 205 किलोमीटर लॉन्ग वेस्ट कोस्ट कैनाल इज इंडिया फर्स्ट वाटरवे विद ऑल टाइम नेविगेशन फैसिलिटी, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट टाइम वाटरवे है जहां पर आपका जो नेविगेशन फैसिलिटी है आपका वो आपको ऑल टाइम देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ बच्चे, कहां पर है ये आपका, ये आपका बेसिकली आपका कोलम टू कोट्टापुरम और केरला स्टेट के अंदर ही सिचुएटेड है। कौन सा? आपका नेशनल वाटरवे 3 के बारे में बात कर रहे हैं आपका, ठीक है।
फिर बात करते हैं बच्चे आपका नेशनल वाटरवे 4, आप देख पा रहे हैं भाई कहां से आपका गोदावरी राजमुंड्री, ओके बहुत बड़ा है आपका एरिया देख पा रहे हैं बच्चे आप यहाँ पर। क्या कह रहा है, इट कनेक्टेड टू काकानाडा, कहां आपका काकीनाडा है आपका, काकीनाडा टू आपका पौंडीचेरी थ्रू द कैनाल्स टैंक्स एंड रिवर्स गोदावरी अलोंग विद द कृष्णा रिवर। ठीक है, काकीनाडा से लेके भाई आपका पौंडीचेरी तक आ रहा है आपका कौन सा आपका नेशनल वाटरवे 4। ठीक है, और ये कैनाल्स टैंक एंड जो आपका गोदावरी रिवर सिस्टम है आपका एंड जो कृष्णा रिवर सिस्टम है उसके साथ ये पूरा ये कंप्लीट हो रहा है। एंड द नेशनल वाटरवे 4 इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट आपका क्या आपका वाटरवे है ऑफ इंडिया विद अ टोटल लेंथ ऑफ 1095 किलोमीटर इन आंध्रा एंड आपका तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है आपका। फिर से रिवाइज करते हैं बच्चे, आपका बात करूं इंडिया में जो फर्स्ट जो आपका लॉन्गेस्ट है वो कौन सा आपका NW1 है आपका, सेकंड प्लेस पे है आपका NW4 एंड जो थर्ड प्लेस पे है बच्चे वो है आपका NW2 आपका। तो ये 3 पोजीशन को याद होनी चाहिए, बेसिकली आपके जो क्वेश्चन है आपके अधिकांश वो यहीं से ही पूछे गए हैं। ठीक है, और किस किस रिवर के ऊपर है कहां पर है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, फिर आता है बच्चे आपका नेशनल वाटरवे 5 के बारे में। तो क्या कह रहा है आपका ब्राह्मणी एंड जो आपका महानदी डेल्टा रिवर सिस्टम है इसको कनेक्ट कर रहा है। आप देख पा रहे हैं भाई यहाँ से हल्दिया यहाँ पर आपका एंड आपका प्रादीप पोर्ट कहां पर है बच्चे आपका, ये आपका उड़ीसा के अंदर, यस और नो, कहां पर है आपका उड़ीसा के अंदर है भाई, यस और नो। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इट कनेक्ट द उड़ीसा टू वेस्ट बंगाल, कहां से आपका उड़ीसा से वेस्ट बंगाल कनेक्ट कर रहा है यूजिंग द स्ट्रेच ऑन ब्राह्मणी रिवर। ठीक है, ईस्ट कोस्ट कैनाल, ठीक है, मताई रिवर आपका एंड आपके महानदी रिवर डेल्टा। ठीक है, अब देखो आपके एग्जाम में अभी तक एक क्वेश्चन आया इन द ईयर ऑफ 2012 और क्वेश्चन ने ये पूछा भाई किस किस को कनेक्ट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, किस किस को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपकी मताई रिवर है आपका, महानदी रिवर है आपका, ठीक है, और आपकी ब्राह्मणी रिवर है और उड़ीसा से जो वेस्ट बंगाल है इसको कनेक्ट कर रहा है बच्चे आपका। ठीक है, एंड 623 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल सिस्टम विल हैंडल द ट्रैफिक ऑफ कार्गो सच एज द कोल हो गया आपका, फर्टिलाइजर हो गया आपका, सीमेंट हो गया एंड आपका आयरन हो गया बच्चे। तो ये जो आपके बड़े शिप्स है भाई इनको थोड़ा फ्राइट एंड ट्रैफिक को कम कम करने के लिए बेसिकली इनका यूज किया जाता है बच्चे आपका। यहां तक कोई डाउट किसी को, ऐसा और नो बताओ भाई पहले। हिजली टाइडल कैनाल भी इसके ऊपर सिचुएटेड है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। उड़ीसा कोस्ट कैनाल भी इसके ऊपर सिचुएटेड है आपका, मताई रिवर यहाँ पर है आपकी। ठीक है, चलिए भाई अब बात करते हैं भाई नेशनल वाटरवे 6 के बारे में। तो क्या कह रहा है आपका पहला पॉइंट, इट प्रपोज्ड वाटरवे इन आसाम स्टेट, कहां पर आपके आसाम स्टेट के अंदर है, कहां से आपका लखीपुर से लेके आपका बांगा इन रिवर बराक, बराक के ऊपर है, अभी तक आपके एग्जाम में नहीं आया आपका, कहां से आपका लखीपुर से आपके भांगा तक। ठीक है, ये है आपका लखीपुर, ये रहा आपका यहाँ पर। ठीक है, और भांगा कहां पर आपका, भांगा की यहीं होगा आपका, ये रहा भांगा, यहाँ तक है आपका नेशनल वाटरवे 6 आपका। ठीक है, द 121 किलोमीटर लॉन्ग वाटरवे विल हेल्प टू ट्रेड बिटवीन द टाउन ऑफ सिलचर एंड मिजोरम स्टेट, कहां पर सिलचर एंड मिजोरम स्टेट के बीच में क्या करता है आपका, ये हेल्प करता है किसको, आपके आपके ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट आपका नेशनल वाटरवे 6। अगर किसी बच्चे को लगता है कि भाई उसकी तैयारी नहीं हो पा रही है या फिर किसी वो क्रश कोर्स के लिए अगर वो ढूंढ रहा है तो भाई अब आ गया है टाइम, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है भाई, ज्वाइन करें बच्चे कौन सा आपका, आप हमारा विक्रम बैच। ठीक है, हमारा की हम सबका ही है, कौन सा आपका विक्रम बैच। ये NDA 1 2023 के लिए भाई बहुत ही प्रोमिनेंट बैच है, मतलब बहुत सोच समझ के भाई इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है जो लाइव नहीं देख पाते, बच्चों के साथ लाइव टू इंटरेक्शन है भाई, डाउट सेशन है यहाँ पर, आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, आपको फुल मॉक भी मिलेंगे एंड आपको सब्जेक्टिव टाइप मॉक भी दिए जाएंगे। ठीक है, एंड पर्सनल गाइडेंस भी है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, एंड आपको लाइव क्लास PDF भी दी जाती है भाई। अगर आपको एनरोल करना है भाई यूज करें कोड Y598S फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड अपनी जो प्रिपरेशन है NDA की उसको आप एज दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वाटरवेज में समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अगली वीडियोस के लिए तक के लिए भाई वेट करें, तब तक के लिए भाई जय हिंद।